कैसे हो आप सब? मेरिट बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आज वैसे तो मैं ऑलमोस्ट आपको मेडिटेशन के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक बात मुझे जो बतानी है वो आज मैं बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो किस किस को गुस्सा आता है वो हैंड रेज करो। किस किस को गुस्सा आता है सच बताएंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। आता है भाई, आता है, अपने आप आता है तो वेरी गुड, ठीक है, सबको आता है, बड़ों को भी आता है, छोटों को भी आता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अब सपोज करो जब हम ध्यान करते हैं और गुस्से का ताल्लुक क्या है। अब गुस्सा जो है, मैंने बोला कि गुस्सा सबको पता है ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, किस किस को नहीं पता कि नहीं करना चाहिए? सबको पता है ना कि नहीं करना चाहिए सबको। लेकिन अब आप कहते हो, कई बार ऐसा होता है कि अब मम्मी पापा के सामने भी बैठे हैं और कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई आपस में झगड़ा भी, क्या मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब दोनों की ओपिनियन नहीं मिली किसी बात पे, तो तुमने गलत बोल दिया और चाहते नहीं थे। और कई बार होता है इतना गलत बोल दिया कि तुम्हें बाद में रिग्रेट होता है कि अरे यार कैसे निकल गया मुंह से। फिर तुम कहते हो मुंह से निकल गया, बोलना नहीं चाहते थे। कौन बोल रहा था? बोल कौन रहा था? मन बोल रहा था। हम तो मतलब ऊपर से रोकते हैं हम, और रुकता कौन है? रोकना किसको है? मन को। मन को रोकने का तरीका है ध्यान। अब आप कहोगे अगर गुस्सा आता है, अब जैसे कोई गर्ल से आप नाराज हो, कोई आपकी ऐसे होगा ना दुश्मन टाइप, नफरत, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल, इससे नहीं बोल सकती मैं, तो क्या करते हैं हम लोग उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। अरे भाड़ में जा, इसके बगैर मेरा कोई काम रुक रहा है क्या? नहीं बोलेंगे हम। ऐसे ही हम रिलेटिव से बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, कोई रिश्तेदार हमें पसंद नहीं होते, ज्यादातर उसमें से ननद होती है, ज्यादातर उसमें से सास होती है। रियलिटी है ये, ठीक है। तो हम सोचेंगे आएंगे भाड़ में जाएं, बात ही नहीं करनी, बात करनी है हस्बैंड के सामने कर ली, बाद में छोड़ पड़े। तो अब उससे होगा क्या? अब जो तुम्हारी फ्रेंड है जिससे आप नफरत मतलब कि बुरी लगती है, अब हम उससे बात नहीं करते, तो उससे हमें क्या फर्क है? एक्चुअली मैं सच बताऊं तो फर्क ही हमें है उससे। कैसे? अब मैं बोलूंगी गुस्सा नहीं करना, तो गुस्सा तो आप मेडिटेशन करोगे तो आपका कंट्रोल होएगा, अपने आप होएगा। लेकिन कुछ कोशिश तो हमें भी करनी पड़ेगी ना। अब आपको पता होना चाहिए ना कि जैसे मैं सोचती थी, एक दो बंदे मेरी लाइफ में थे, मैं सोचती थी कि इनको तो मैं देख नहीं सकती, बस ये नहीं, बाकी सबको कर दूंगी माफ, ये नहीं, इन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ। सच्चाई बता रही हूँ मैं, जो मैं अपनी रिलेशनशिप में ही कह रही हूँ कि मुझे वो बंदे इतने बुरे लगते थे, नाम नहीं बताऊंगी, बट बुरे लगते थे कि मैं कहती थी कि इनको माफ नहीं करना, ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, मतलब मैं इनसे बात भी नहीं करूंगी तो मेरा क्या जा रहा है, मेरा कुछ जा ही नहीं रहा। तो जब मैं ध्यान में आई तो मुझे पता चला कि जैसे आपकी गर्ल है कोई जिससे नफरत करते हो, आप बात नहीं करते, गुस्सा करते हो, ठीक है, पहले तो लड़ाई होती है, लड़ाई भी नहीं हुई तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुमने उससे बात ही कभी करनी पसंद ही नहीं करी, तुम्हें वो पसंद ही नहीं आई, तो क्या होगा? हमारे मन में एक स्पॉट आ गया, एक दाग आ गया अंदर, मतलब एक हमने फीलिंग अंदर रह गई कि जब भी वो बंदा हमारे सामने आएगा ना, वो फीलिंग दोबारा से जाग जाएगी। कैसे? वैसे हम नॉर्मल फिरते रहेंगे, सबके साथ बिहेव करेंगे, लेकिन जब वो बंदी या बंदा हमारे सामने आएगा ना, तो वो वाली फीलिंग जो उसने हमारे साथ किया या जो अच्छी नहीं लगती, तुम देखते हो दोबारा से वो फीलिंग जाग जाती है। उस बंदे को देखो, बातें याद आ जाती हैं, किसने मेरे साथ ये कहा था, इसने मुझे ये कहा था, मुझे नहीं अच्छी लगती, फिर पीछे हो जाओगे। तो जो मन में दाग है, हमने बाहर से सोचा कि इससे मिलेंगे ही नहीं, तो हमें फर्क क्या पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर का दाग हमने लगा दिया ना, तो उससे फर्क उसे नहीं पड़ेगा, उसे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसमें जाते ही नहीं। पहले तो हमें वो बीमारी देगा, किस चीज की? मन की। कैसे? जब भी हम उसके बारे में उसको देखेंगे, ऐसा तो है नहीं वो डिसअपियर हो गया दुनिया से, कहीं ना कहीं तो है ना, तो वो हमारे सामने जब भी आएगा तो हमारा वो दाग जो है वो पनप गया, फिर से मन जो है बोलने पड़ा कि ये तो बड़ी गंदी है, तो माफ किसको करना है? खुद को। ऐसे जैसे मैं कह रही हूँ ना, उनको ना माफ कर दो, उनको माफ कर दो। अगर तुम कहोगे कि माफ करना पॉसिबल नहीं है, हम उससे बात नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे उसे, क्यों माफ करें? आपको क्या पता उसने हमारे साथ क्या किया, बहुत बुरा किया था उसने हमारे साथ,
तो मैं फिर भी बोलूंगी माफ उसके लिए नहीं करना है, उस बंदे के लिए नहीं करना है, हमारे को कोई बीमारी ना हो जाए उसके लिए करना है। क्योंकि जो मन की बीमारी होती है ना वो इसी तरह से होती है। मन में किसी के लिए जो नफरत होगी ना वो हमें साइकोलॉजिकल बीमारी देके जाएगी। मानो या ना मानो, ये रियलिटी है। जब भी हम रिलेशनशिप में अपनी सास से, ननद से, किसी से भी नफरत का रिश्ता रखते हैं तो हमें माफ, चाहे तुम उसे इग्नोर करो, सच्ची में इग्नोर करो, बात ही मत करो, लेकिन दिल से माफ करो। जो बात तुम्हारी हुई अपनी फ्रेंड से, अपने मम्मी से, पापा से, रिलेटिव से, बुआ से, चाचा से, किसी से भी, उन्हें दिल से माफ करो। इसलिए कि हमें अंदर वो दाग नहीं रखना मन में। वो जो अगर दाग रखा तो धीरे 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 वो पनप के बड़ी बीमारी होएगी ही होएगी। अब ये तुम्हें सोचना है कि वो बीमारी लेके तुम्हें जीना है जो दिख नहीं रही और एक दिन होएगी, या फिर अंदर से ही, अंदर से, दिल से उन्हें माफ कर दो कि जब वो तुम्हारे सामने आए तुम्हारा वो दाग दोबारा से पनपे ना, तुम्हें दोबारा से बुरा ना लगे, तुम्हें ये लगे कि अरे मुझे खुद को बीमारी नहीं करानी, इसलिए ठीक है मैंने माफ कर दिया। मैं दिल से माफ करती हूँ। मंदिर में जाओ, दिल से माफ करो। क्या पॉसिबल है माफ करना? पॉसिबल है माफ करना, बड़ों के लिए पॉसिबल है माफ करना। बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन ये याद रखना कि अगर आपने रखा है वो याद या रखना है तो उसका फर्क आपकी फिजिकल हेल्थ पे पड़ेगा। क्या आप अपने आप को, जो दिमाग की बीमारियां होती है उसका इलाज नहीं होता, डिप्रेशन का इलाज नहीं होता। हम जिससे नफरत करते हैं ना, एक्चुअली 24 घंटे ना मोस्टली उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदी है, इसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, या मेरे हस्बैंड, वाइफ, कोई भी, एनीबडी, कोई भी हो सकता है, मेरी फ्रेंड भी हो सकती है, हमारा यहाँ पे भी रिलेशन हो सकता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम सोचते हैं अरे मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है, दूरी बनाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग को फर्क है, हमारा दिमाग एक बीमारी लेके जाएगा हमें। क्या आपको वो बीमारी लेना मंजूर है तो फिर उसे याद रखना, नफरत से देखना। लेकिन अगर अपने आप को बीमारी नहीं लगानी तो माफ किसके लिए करना है? खुद के लिए, उनके लिए नहीं, खुद के लिए। और मैंने ऐसे बहुतों को माफ करा है, लेकिन वो पॉसिबल ऐसे नहीं होता। जब हम ध्यान करते हैं ना तब हमें याद आता है, तब हमें ये ताकत देता है भगवान कि तुम किसी को, सबसे ज्यादा सॉरी करना बहुत मुश्किल है, सॉरी करना दिल से, और सॉरी माफ करना दिल से, ये बहुत डिफिकल्ट है। कोई हमें कह देगा ना सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके करके तो जा रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसे माफ करें। और कोई माफी मांग रहे हैं हमसे, माफ कर दिया माफ, नहीं किया, अंदर से नहीं किया। वो अंदर से जिस दिन तुम्हें माफ करना आ जाएगा ना, तुम अपने आप को डिजीज से बिल्कुल दूर कर लोगे, खासकर मानसिक बीमारियों से। कभी भी तुम्हें डिप्रेशन नहीं हो सकता, फिर बड़ों को ज्यादा होता है। क्योंकि मैं भी इस चीज से जूझ रही थी, मैं भी सोचती रहती थी उन बंदों के बारे में। ऐसा नहीं है कि मेरे को, जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है मैंने, उन बंदों को कभी माफ नहीं कर पाती थी और मुझे यही लगता था कि इनसे दूरी बना लो ना, बात ही नहीं करनी। लेकिन अब दिल से माफ जब से किया है, मुझे कोई डिजीज होती ही नहीं है, सच झूठ कुछ नहीं होता। लेकिन तब मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पे था, यहाँ था, और यहाँ का तो दिख जाता है, लेकिन यहाँ का दिखता नहीं है। जब यहाँ का नहीं दिखता, वो बड़ी बीमारी लेके आता है, उसका इलाज भी नहीं होता है। तो इसलिए मेरी, आप तो अभी बिल्कुल रूट्स हो, जड़े हो, छोटे हो, तो आप किसी को माफ करना शुरू से ही, इतनी बड़ी बातें होंगी ही नहीं। बड़ों को तो माफ करना बड़ी मुश्किल है, छोटे छोटे जो हैं तुम हो, तुम माफ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे माफ करना इजी है आप लोगों के लिए, मुश्किल है? मुश्किल तो है, झूठ मत बोलो। कोई बंदा जिनसे हम नफरत करते हैं मुश्किल है, लेकिन मेडिटेशन करते रहो, ताकत लेते रहो और माफ कर दो। किसके लिए? अपने लिए, उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, खुद के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज मुझे इतना ही कहना था बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
कोई भी बच्चा आंख नहीं खोलेगा। हे परमेश्वर, हमें बल, बुद्धि, विद्या दीजिए। अगर यहाँ चाहे जहाँ कहीं भी डेंगू या किसी भी प्रकार